हेलो मेरे प्यारे छात्रों। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। जो 2024 का सेट आपका है सेट 2 और कोड नंबर है HW। जैसा कि आप लोग जानते हो क्लास 10 की बहुविकल्पी की सीरीज चल रही है। इसमें अगर सेट 1 इसका किसी ने नहीं पढ़ा है वो पीछे जा कर के पिछले वीडियोस का पढ़ सकते हो, जैसा कि कल पढ़ाया गया था। आज हम लोग इसी श्रृंखला में अगला सेट स्टार्ट करते हैं और अधिकतम हम लोग आगे आज पढ़ते हैं। चलो देखते हैं यहाँ पर क्या है। लासा दिया हुआ है। लासा कौन सी संख्याएं हैं? दो संख्याएं हमारे पास 12 और 21। ठीक, 12 और 21 दो संख्याएं हैं जिनका लासा कितना दिया हुआ है 84। तो इन्हीं संख्याओं का मासा कितना होगा? तो जैसा कि हम लोग जानते हैं अगर किन्हीं भी दो संख्याओं का हम लोगों का मासा यानी कि HCF ज्ञात करना होता है तो हम लोग फार्मूला डालते हैं संख्याओं का गुणनफल यानी प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, यानी संख्याओं का गुणनफल। यहाँ पर ठीक, संख्याओं का गुणनफल ऊपर होना चाहिए बटे, अगर आपको मासा ज्ञात करना है तो नीचे क्या लिख दोगे? लासा। अगर लासा ज्ञात करना है तो नीचे मासा आ जाएगा। अब यहाँ पर संख्याओं का गुणनफल आपके पास क्या है? तो यहाँ पर संख्याओं का गुणनफल यानी संख्या हमारे पास कौन संख्याएं दी? संख्याएं दी हैं 12 और 21। तो यानी 12 गुणा 21 और नीचे आप लिख लेते हो 84। हल कर लो तो 21 एकम 21, 21 चक्कू 84, 4 एकम 4 तियाँ 12। तो यानी यहाँ पर हल क्या आया? 3। अर्थात इसका आंसर कौन सही हो जाएगा? पहला वाला। अगला देखते हैं। इसमें क्या है कि एक कोई बॉक्स है, यानी यहाँ पर जैसे कोई बॉक्स है, इस बॉक्स में क्या है? 6 नीले, ठीक, 4 सफ़ेद और 8 लाल कंचे हैं। तो कुल कंचे कितने हो गए? सबसे हमको पहले कोई भी प्रायिकता का प्रश्न हो तो उसमें सबसे पहले हमको जानना होता है कोई भी चीज़ टोटल कितनी है। तो यानी यहाँ पर कुल कंचे अगर देखे जाएँ तो कुल कंचे कितने हैं? 6 + 8। तो यहाँ पर कुल कंचे कितने हमारे पास हैं? 18। ठीक है, कुल कंचे कह लो या कुल यहाँ पर परिणाम कह लो। तो अब आगे कह रहा आपसे कि इस बॉक्स में से एक कंचा निकाला गया है तो इसके नीले रंग के होने की प्रायिकता ज्ञात करो। किसका? पर नीले रंग की। तो यहाँ पर जो प्रायिकता रहेगी, तो प्रायिकता का मतलब क्या होता है? घटना या अनुकूल परिणाम। ठीक, यानी हम यहाँ पर लिख सकते हैं घटना बटे कुल परिणाम। घटना का मतलब है जो चीज़ पूछता है वो घटना कहलाता है। ठीक, जो चीज़ पूछता है उसी को अनुकूल परिणाम भी कह सकते हैं, उसी को घटना भी कहते हैं। तो जो पूछे वो घटना यानी कि अनुकूल परिणाम, अर्थात यानी बटे इसको हम NS बोलते हैं। तो यहाँ पर क्या है, कितने हमको नीले रंग का पूछ रहा है तो नीले रंग के यहाँ पर कितने दिए हैं? नीले रंग के यहाँ पर 6 दिए हैं। तो 6 बटे टोटल कितने हैं? 18। अर्थात इसकी प्रायिकता कितनी आ जाएगी? 1/3, यानी कि C वाला सही हो जाएगा। आगे देखते हैं। किसी बारंबारता बंटन के बहुलक दिया है, बहुलक और माध्यक दिया हुआ है यहाँ पर, और आपसे यहाँ पर माध्य पूछ रहा है। तो कल आप लोगों ने एक सूत्र पढ़ा था कि बहुलक बराबर क्या होता है? 3 गुणे माध्य का माइनस 2 गुणे समांतर माध्य। तो यहाँ पर आपके पास बहुलक कितना दिया हुआ है? तो बहुलक दिया हुआ है 42 और माध्यिका कितनी दी हुई है? माध्यक कहे चाहे माध्यिका कहे बात एक ही होती, वो दिया आपका 38.1 माइनस 2 गुणा समांतर माध्य। ये अब क्या करोगे आप? इनको 42 ले लिया जाए और ये 3 गुणा 38.1 आप इधर लेकर आओगे, बराबर क्या रहेगा? 2 गुणे समांतर माध्य। ऐसा प्रश्न अक्सर एक पेपर में अवश्य आता है। तो यहाँ पर 42 और 38.1 और 3 की अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 114.3 बराबर माइनस का 2 गुणे समांतर माध्य। अब हम क्या करेंगे? 42 से 14.3 घटाएंगे तो 42 से, ठीक, 42 से 114.3 जब घटाओगे तो आपके पास क्या बचेगा? 72 बचेगा। 72.3 बराबर, वो भी कैसा बचेगा? माइनस का, माइनस 2 गुणे समांतर माध्य। अब ये आपके पास जो 2 है वो इसके अपान में जाएगा। ठीक, तो समांतर माध्य
बराबर आपका माइनस का 72.3/2 होगा। 2 से हम इसको काट लेते हैं, तो 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 2 तियाँ 6 और यहाँ पर कितना बचा 1 है ना, तो 2 छंग 12। अब फिर यहाँ पर क्या है 2 एकम 2 और 2 पंचे 10, यानी 36.15 रहेगा। तो 36.15 कौन सा लिखा है, बी वाला। अगला हमारे पास क्या है, यहाँ पर वर्गंतराल दिए हुए हैं, बारंबारता दी हुई, उपयुक्त बारंबारता बंटन का बहुलक वर्ग बताना है। तो कल भी ऐसे आया था, बहुलक वर्ग कौन सा होगा। तो यहाँ पर 7 के सामने ये लिखा है, ये 11 के सामने लिखा है, इस तरीके से समझ लीजिए। तो इसमें बड़ा कौन सा है, ठीक, तो इसमें बड़ा कौन सा है 18। तो 18 बड़ा है आपके पास, तो 18 के जो सामने वर्ग होगा वही बड़ा होगा, अर्थात 15 से 20 आपका जो है बहुलक वर्ग माना जाए। अब अगला देखते हैं क्या है, 52 पत्तों की अच्छी तरह से फेंटी गई एक गड्डी, यानी गड्डी में टोटल पत्ते कितने हैं 52, तो वो कुल परिणाम हो गए। इसमें से एक पत्ता निकाला जाता है, एक तस्वीर वाले पत्ते को प्राप्त करना प्रायिकता बताया जा रहा। अब तस्वीर वाले पत्ते कौन से होते हैं, तस्वीर वाले आपके पत्ते जो होते हैं, ठीक, तस्वीर वाले पत्ते कौन कौन से होते हैं, तो एक तो बादशाह होता है, ठीक, तस्वीर वाला जो पत्ता होता है वो बादशाह होता है। तो ये कितने बादशाह होते हैं, तो बादशाह कितने होते हैं आपके 4 बादशाह होते हैं। दूसरा तस्वीर वाला पत्ता जो होता है वो बेगम का होता है, वो भी कितने होते हैं 4 होते हैं। फिर तस्वीर वाला पत्ता गुलाम का होता है, वो भी कितने होते हैं 4। तो ये 4 के जोड़े 3 होते हैं जो तस्वीर वाले पत्ते होते हैं, तो इनकी संख्या कितनी हो जाएगी 12। अब हमको ज्ञात क्या करना है, प्रायिकता। तो प्रायिकता ज्ञात करने के लिए अनुकूल परिणाम, तो यहाँ पर अनुकूल परिणाम है आपके पास 12 ऊपर ले लोगे, टोटल कितने दिए हुए हैं 52 नीचे लिख लोगे। अब इनको काटा जाए तो 2 छंग 12 और 2 दूना 4 और आपका 2 छंग 12, यानी और कट जाएगा 2 तियाँ 6 2। तो इस तरीके से यहाँ पर कितना रहेगा 3/13, तो कौन सा हो जाएगा, सी वाला सही हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का अंतर कितना होता है। तो परिमेय संख्या किसे कहते हैं, जैसे जो भी संख्या भिन्न के रूप में लिखी जा सके, जैसे 5 हमने लिख दिया केवल, या 5/6 लिख दिया, ये सब क्या है परिमेय है। ये सभी क्या हैं हमारी संख्याएं, ये परिमेय। जो भी संख्याएं भिन्न के रूप में लिखी जाती है वो सब क्या होती हैं परिमेय। अब अपरिमेय कौन सी हो गई, जैसे √5 ले लो, √3 ले लो, ये सब क्या है अपरिमेय। तो इनका अंतर, यानी अगर आपस में घटा दिया जाए इनको, तो इनका हल क्या प्राप्त होगा। तो हम लोग जानते हैं कि बिना रूट से रूट घटा तो जोड़ सकते नहीं, यानी ये आपकी परिमेय है, आपकी अपरिमेय है। तो परिमेय अपरिमेय को चाहे जब भी जोड़ा घटाया जाए, ठीक है, वो सदैव क्या रहेगा, सदैव आपका इसमें अपरिमेय संख्या ही रहेगी। ठीक, जैसा कि आप देख रहे हो एक परिमेय और एक अपरिमेय मिलकर के कितना हो जाएगा अपरिमेय। अगला देखते हैं, इसमें क्या दिया हुआ है, कौन सी संख्या एक परिमेय संख्या है। ठीक, तो परिमेय देखो यहाँ पर अगर हल करेंगे तो हम लोग जानते हैं रूट की मल्टीप्लाई करने से मल्टीप्लाई हो जाती है रूट में, तो ये आ जाएगा आपका 15। ऐसे यहाँ पर आ जाएगा 14, यानी ये भी क्या है आपकी अपरिमेय, इरेशनल नंबर, यानी कि अपरिमेय। ये भी क्या है आपकी अपरिमेय। अब √12 वो भी अपरिमेय है। अब यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पर क्या हो रहा है, जो चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है वही चीज़ यहाँ पर भी लिखी हो, सेम चीज़ है, एक में प्लस माइनस का अंतर है। तो इसमें फार्मूला बन गया। तो अगर हम 7 का स्क्वायर और माइनस √5 का स्क्वायर कर लेते हैं तो यहाँ पर निकलेगा 7, यहाँ निकलेगा 5 अर्थात 2। तो ये 2 संख्या जो निकल आई वो हमारी क्या हो गई परिमेय। तो यहाँ पर पूछता था परिमेय संख्या, इसलिए आंसर कौन सा हो जाएगा, सी वाला सही हो जाएगा। यहाँ पर क्या है ए और बी, इनके बीच की दूरी बतानी है। तो बीच की दूरी का सूत्र कल ही बताया गया था, जिनको नहीं पता है एक क्रम से वीडियो देखना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, ये आपका x1 y1, ये आपका x2 और y2 हो गया। तो दूरी का सूत्र क्या होता है हमारा, x1 - x2 का होल स्क्वायर, y1 - y2 का होल स्क्वायर, जिसमें मान रखेंगे
तो x1 का मान ये रहा, जैसे कि a, x2 का मान हमारे पास क्या रहा b, और y1 का मान a रहा, b रहा, और y2 का मान क्या रहा माइनस का a, तो यहाँ पर रखोगे तो प्लस का a हो जाएगा। अब इनका होल स्क्वायर ओपन करते हैं, तो होल स्क्वायर क्या रहेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक यही तो रहेगा। और इस वाले में रहेगा होल स्क्वायर जब ओपन करोगे तो b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं 2ab गया हमारा कट, तो यहाँ पर क्या बचेगा अंडर रूट, एक ये स्क्वायर रहा एक ये स्क्वायर रहा, तो मिल करके हो जाएगा 2a स्क्वायर, और एक ये b स्क्वायर एक ये b स्क्वायर, तो मिल के कितना हो जाएगा 2b स्क्वायर, और इसमें हम 2 कॉमन ले लेते हैं तो क्या बचेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो ऐसा हमारे पास कौन सा है, तो ऐसा यहाँ पर हमें कौन सा दिख रहा है, यानी यहाँ पर देखो 2 कॉमन लेकर के जो हमने दिखा दिया है ये वाला इससे मैच कर रहा है, तो अर्थात डी वाला आपका सही हो जाएगा। आगे हमारे पास द्विघात बहुपद के शून्यकों का योगफल कह रहा है, तो हम लोग जानते हैं शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योग क्या होता है माइनस x का गुणांक बटा x स्क्वायर का गुणांक, ये फार्मूला होता है। तो x का गुणांक यहाँ पर क्या है, तो x के गुणे में क्या लिखा हुआ है, तो x के गुणे में -4 लिखा हुआ है। x स्क्वायर का गुणांक क्या लिखा हुआ है, तो x स्क्वायर के गुणे में ये क्या लिखा हुआ है 4 लिखा हुआ है, ठीक। अब अगर यहाँ पर देखा जाए तो 4 4 कट कर दो तो माइनस और माइनस 1 बचा, अर्थात क्या आएगा 1, तो इस तरीके से 9 का फर्स्ट वाला आपका सही हो जाएगा। अगला यहाँ पर लिखा हुआ है रैखिक समीकरण के एक युग्म दिया हुआ है, हलों की संख्या कितनी होगी, अनंत होगी, केवल एक होगी। तो इसके लिए कल आपको सूत्र बताया गया था, इसलिए आज हम लोग डायरेक्ट ही पढ़ रहे हैं कि पहले जो है a1 a2 निकाल लेंगे, ठीक, a1 अपान a2, फिर b1 अपान b2, c1 अपान c2। तो यहाँ पर क्या है a1 यानी कि ये हमारा यहाँ पर a1 होता है, ये b1 होता है, ये c1 होता है, a2 b2 और ये c2। तो a1 हमारे पास यानी x का गुणांक, पहले समीकरण से x का गुणांक a1 कहलाएगा, जो कि x से गुणे में कुछ नहीं लिखा तो 1 मान लेंगे। अब फिर दूसरे समीकरण से x का गुणांक क्या लिखा है 3, ऐसे b1 यहाँ पर -1 माना जाएगा, ठीक। यहाँ पर b1 यानी y का गुणांक क्या दिया हुआ है, कुछ नहीं लिखा तो 1 मानेंगे, काहे का माइनस दिया है तो माइनस मान लेंगे, ठीक है। अब आगे यहाँ पर b2 कितना दिया है, b2 आपके पास जो है 3 दिया है माइनस का, तो माइनस का 3 ले लेंगे, तो यानी यहाँ पर भी हल आ जाएगा, माइनस माइनस कट जाएगा आपका, तो प्लस का 1/3 आएगा, इसमें भी 1/3 आ गया। अब अगला हम लोग देखते हैं, तो c1 अपान c2, c1 अगर ये वाला 8 इधर लेकर जाओगे तो माइनस का 8 हो जाएगा, क्योंकि रूल क्या होता है, मानक समीकरण आपका होता है ax प्लस by प्लस c बराबर 0। तो कोई भी समीकरण की तुलना करो तो हमेशा जो है ऐसे ही बनाकर तुलना करना। तो इस आधार पर अगर ये आपका 8 इधर आ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, ऐसे ही 16 इधर आएगा LHS की तरफ तो माइनस का हो जाएगा। यहाँ पर भी हम देखते हैं कि माइनस माइनस हमारा कट जाएगा, हल करोगे तो 1/2 आ जाएगा। तो यानी यहाँ पर पहले और दूसरे तो बराबर आ गए, लेकिन तीसरा बराबर नहीं है। तो जब दो बराबर हों, यानी यहाँ पर क्या है a1 a2 बराबर है b1 और b2 के, बराबर कौन नहीं है c1 और c2, तो यहाँ पर क्या रहेगा कोई हल नहीं रहेगा। दो बराबर होते तीसरा बराबर नहीं होता तो क्या होता है कोई हल नहीं। आगे चलते हैं हम लोग, क्या आगे लिखा हुआ है कि इतने का एक मूल 2 है तो मान ज्ञात करो, मतलब k का मान ज्ञात करो, तो k का मान ज्ञात करो। यहाँ पर तो हम लोग जानते हैं कि जो भी मूल आपके पास है, जैसे 2 मूल है तो आप क्या करो वही x बराबर रख दो। मूल का मतलब होता है कि वो उस समीकरण का हल है, यानी इसके अगर गुणनखंड करे जाएँ तो ये x का मान इतना निकल आएगा, ठीक। तो इसलिए जो भी समीकरण दिया हो उसमें अगर मान ज्ञात करना हो तो आप रख सकते हो।
तो x बराबर कितना रखना है 2। तो जहाँ जहाँ x है इस समीकरण में जहाँ जहाँ x है वहाँ 2 रख लो। तो 2 का स्क्वायर के, फिर यहाँ x के स्थान पर 2 रखो, -8 बराबर 0। 2 का स्क्वायर 4, यहाँ पर 2 के -8 बराबर 0। तो ये आपका यहाँ पर 4 और 8 का मान की तरह -4, और ये 2x उधर लेकर जाओ RHS की तरफ तो प्लस का हो जाएगा, यानी के बराबर आपका -4/2, यानी क्या रहेगा -2। ठीक, तो इस तरीके से इसमें कौन सा सही हो जाएगा विकल्प हमारा, बी वाला सही हो जाएगा। अगला हमारे पास है, इसमें 20वां पद ज्ञात करना है। तो कोई भी श्रेणी दी हो उसमें सबसे पहले हमें ए और डी ज्ञात करना चाहिए। ए मतलब हो गया आपका प्रथम पद। प्रथम पद क्या होता है, दूसरा पद माइनस पहला पद। तो यहाँ पर दूसरा पद लिखा हुआ है 7, पहला पद लिखा हुआ है 10, हल करके आएगा -3। ये आपका डी निकल आया है। ठीक है, गलती हो गई थी यहाँ पर। ए बराबर आपका क्या रहेगा, ए पहला पद होता ही है तो पहला पद हो गया 10। ठीक, डी निकल आया था। डी बराबर होता है ना दूसरा पद माइनस पहला पद। अब यहाँ पर क्या है, कोई भी पद अगर ज्ञात करना होता है एपी का तो हम सूत्र डालते हैं ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब यहाँ पर क्या है, कौन सा पद पूछ रहा है, 20वां। तो यहाँ पर एन का मान कितना रहेगा 20। जो पद पूछे वो एन के स्थान पर होता है। अब ए आपका दिया तो कितना है 10, तो 10 रख लोगे। फिर यहाँ पर एन कितना है, तो एन आपके पास है 20, तो 20 रख लोगे। और फिर डी डिफरेंस आपके पास कितना है, तो डी निकला है -3, तो -3 रख लोगे। यानी यहाँ पर 10 और ये 20 से 1 घटाओगे 19 गुणा 3, तो 10 19 3 57, तो क्या रहेगा -47। तो इस तरीके से आपका ये विकल्प सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। अगले में क्या लिखा हुआ है कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ खींची गई है। यानी अगर हम एक वृत्त बनाते हैं, ठीक है, और इस वृत्त में क्या है 10 सेंटीमीटर त्रिज्या, इसकी त्रिज्या कितनी है 10, और एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा खींची गई। यानी यहाँ पर एक बिंदु P मान लेते हैं, यहाँ पर एक क्या है स्पर्शी खींची गई है। ठीक, और यहाँ पर एक पॉइंट इसका हम O मान लेते हैं। ये वृत्त की क्या हो जाएगी, त्रिज्या हो जाएगी। ठीक है, और त्रिज्या स्पर्शी पर क्या होती है, लंब होती है। और ये कितना हो जाएगा आपका 10 सेंटीमीटर। अब आगे क्या कह रहा है, PQ केंद्र O से जाने वाली एक की इस प्रकार मिलती है कि OQ बराबर 12। तो यहाँ पर लिख लेते हैं P, और ये आपकी PQ जो स्पर्शी है Q बिंदु से O, ये बिंदु O हो गया, इससे एक रेखा गुजरती है। और यहाँ पर OQ का मान कितना दिया हुआ है 12। तो कह रहा है PQ की लंबाई बताओ। ठीक, ये आपको लंबाई ज्ञात करना है, PQ की स्पर्शी की लंबाई ज्ञात करना है। तो जैसा कि जानते हैं समकोण त्रिभुज है, तो समकोण त्रिभुज में ये आपके सामने भुजा क्या हो जाएगी, कर्ण। यानी कर्ण हुआ, ये आपका लंब हुआ, और ये आपका आधार हुआ। तो जब भी समकोण त्रिभुज आए तो कर्ण वाला सूत्र डाल सकते हो। तो यानी यहाँ पर तो हमको ज्ञात करना है PQ यानी कि आधार हुआ। तो आधार बराबर क्या होगा, कर्ण का स्क्वायर, यानी कर्ण का मतलब क्या हो गया OQ का स्क्वायर माइनस OP का स्क्वायर, यानी कि कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। तो कर्ण आपके पास कितना दिया है 12 दिया है, और ये आपके पास कितना दिया है 10 का स्क्वायर दिया है। तो 12 का 144 माइनस 10 का कितना हो गया 100, यानी कितना आ गया आपका यहाँ पर 44 आ गया। और 44 के अगर फैक्टर करे जाएं तो 44 का अगर आप फैक्टर करते हो तो 2 दूना 4। इस तरीके से जोड़ा जो है 2 का बना, 11 का नहीं बना। तो यहाँ पर आपका 2√11 रहेगा, अर्थात कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, सी वाला सही हो जाएगा। आगे चलते हैं कि 2 घनों को मिलाया गया जिनके प्रत्येक का आयतन कितना है 8। 2 घनों को मिलाया गया, घन आप लोग जानते हो बनाना। ठीक,
घन का मतलब क्या होता है? जिसकी सभी भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं। इसको मिला लिया, इसको मिला लिया, इसको मिला लिया, ये हमारे पास एक घन तैयार हो गया। ठीक, चलो ठीक, ये हमारे पास जो है घन एक तैयार हो गया। अब एक घन तैयार हो गया है, इसी तरीके से एक घन इसी माप का, सेम इसी माप का जो है और घन आपके पास मिला लिया जाता है इसमें इस तरीके से। ठीक, समझ रहे हो कि एक घन जो है जितने माप का है उतने ही घन का एक और मिला लिया गया है यहाँ पर। ठीक, अब ये जो दिया था आपके पास घन का आयतन, ठीक, घन का आयतन कितना दिया था? 8। अगर घन का आयतन दिया है उस हिसाब से हम लिख लें, ठीक है, घन का आयतन, घन का आयतन दिया है 8, घन का आयतन होता है भुजक घात 3 यानी कि a क्यूब बराबर 8, यानी कि a क्यूब बराबर 2 का क्यूब अर्थात a बराबर 2 रहेगा। यानी पर इसकी पर साइड कितनी रहेगी? 2। ऐसे यहाँ से 2, यहाँ भी 2, सभी लंबाई चौड़ाई इसकी 2। लेकिन यहाँ पर देखते हैं तो ये जो लेंथ बन गई, ये लेंथ बन गई 4, बाकी सब रहा 2 2। अब ये जो बना घनाभ क्या बन गया टोटल? ये मिल करके जो बन गया वो घनाभ बन गया। अब यहाँ पर घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ पूछ रहा है, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ पूछ रहा है। तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है? आपका सूत्र 2LB BH और HL होता है। ठीक, तो यहाँ पर L के स्थान पर हम क्या रखेंगे? तो L के स्थान पर लंबाई यानी L हो गया कितना? 4। बाकी चौड़ाई की बात करी जाए तो वो भी 2 रहेगी और ऊंचाई की बात करी जाए तो वो भी 2 रहेगी। तो यानी बाकी सबको 2 2 रहेगा। तो यहाँ पर 2 गुणा 2 प्लस यहाँ पर 2 और लंबाई कितनी है? 4। तो अर्थात यहाँ पर जो हल आएगा हमारा, ये 4 दूना 8, ये आपका 4, ये आपका 8। इस तरीके से देखा जाए तो 8 4 12, 12 8 20, दूना 40। तो यानी यहाँ पर कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? और सेंटीमीटर स्क्वायर लिखना नहीं भूलोगे। यहाँ पे विकल्प है कोई बात नहीं, लेकिन अगर अभी 2 नंबर 4 नंबर में आएगा तो ऐसा करके याद रखोगे। अगला देखते हैं। अब अगला हमारे पास क्या क्वेश्चन दिया हुआ है? यदि 14 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल इतना दिया हुआ है तो त्रिज्यखंड का कोण कितना होगा? है ना, तो बहुत सिंपल है। त्रिज्यखंड हम लोग किसे कहते हैं जानते हैं कि अगर हम एक वृत्त लें और इस वृत्त में अगर केंद्र हो गया तो एक ये त्रिज्या ले लें और एक कोई और त्रिज्या ले लें, तो ये जो हमारा पार्ट हुआ, ठीक, ये जो हमारा पार्ट हुआ पूरा, यहाँ पर जो ये पार्ट हमको दिख रहा है इतना, ये सब हमारा क्या है? त्रिज्यखंड है। ठीक, ये जो पार्ट दिख रहा है वो कितना है हमारा? ये सब पार्ट त्रिज्यखंड है। और इसमें ये त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई कहलाती है इतनी। ठीक, तो यहाँ आपसे कोण पूछ रहा है, ये वाला जो है कोण पूछ रहा है कितना होगा। ठीक, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या हो सूत्र होता है? यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? त्रिज्यखंड। तो इसी के क्षेत्रफल का सूत्र क्या रहेगा? पाई r स्क्वायर थीटा बटे 360। तो यहाँ पर क्षेत्रफल दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 154 दिया हुआ है। पाई का मान हो गया 22/7 गुणे त्रिज्या आपके पास कितनी दी है? 14 दी है। त्रिज्या कितनी दी है? 14। तो यानी आर का मान यहाँ पर कितना है? 14। तो इस हिसाब से 14 गुणे 14 और गुणे थीटा बटे 360। यहाँ पर 7 से काटे, 7 एकम 7, 7 दूनी 14। ठीक, और काटना चाहें तो यहाँ पर 2 से ही मान लो काट लें, तो 180 यहाँ पर आ जाएगा। फिर से 2 से काटना चाहो तो 2 नाम 18 और 2 एकम एकम। इस तरीके से अभी और काटना चाहो तो काट सकते हो। यहाँ पर 2 से काटो तो 45 आ जाएगा और यहाँ पर 2 सती 14 हो गया। अब यहाँ पर आपके पास बचता है 154 इधर रहा और RHS में क्या रहा आपका? 7 गुणे 11 गुणा थीटा बटा 45।
अब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो जो चीज़ गुणे वाली है बटे वाली है गुणे में जाएगी, अर्थात 154 गुणा 45 बटा 7 गुणा 11 बराबर थीटा। यहाँ पर क्या देखते हैं 11 से कट रहा तो 11 से काट लिया जाए। 11 एकम 11, 11 चौक 44, ठीक। और 7 से काटो, 7 दूना 14, तो 45 दूना कितना हुआ 90 हुआ। यानी यहाँ पर थीटा का मान कितना आ जाएगा 90 आ जाएगा, अर्थात विकल्प बी वाला सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, यहाँ पर 2 sin 30 और cos 30 का मान दिया हुआ है। तो 2 इंटू साइन 30 का मान क्या होता है 1/2 होता है। cos 30 का मान क्या होता है √3/2 होता है। 2 2 जाएगा कट, तो यहाँ पर क्या रहेगा √3/2। तो यहाँ पर ये जो विकल्प लिखा हुआ है वो √3/2 ही है, अर्थात ये वाला सही है। आगे देखते हैं, यहाँ पर दिया है साइन थीटा का मान दिया हुआ है और टैन थीटा का मान पूछ रहा है। तो जैसा कि हम लोग देख रहे हैं साइन थीटा का मान कितना दिया है 3/4। कभी कभी ये वाला मान ऐसा दिया होता है जो एक कोण बन जाता है साइन का, तो कोण के आधार पर बना लेंगे। यहाँ पर कोण नहीं दिया है इसलिए चित्र बना लेंगे। तो चित्र बनाएंगे तो चित्र में जैसे आपके पास ABC, जब भी कोई कोण दिया रहता है तो वो यहाँ लिखना चाहिए। यहाँ पर जब लिखोगे तो कोण के सामने की जो भुजा होती है वो लंब होती है, और ये आपका रहा आधार, ये रहा आपका कर्ण, ठीक है। तो यानी साइन बराबर क्या दिया है, ऊपर साइन बराबर क्या होता है लंब होता है, लंब बटे कर्ण होता है, ठीक। तो आपके पास लंब दिया है, कितना दिया है 3, और कर्ण कितना दिया है 4। तो आपसे पूछ क्या रहा है आधार। तो आधार ज्ञात करने का सूत्र क्या होगा, आधार बराबर कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, ठीक। तो कर्ण आपके पास कितना दिया है 4 का स्क्वायर, लंब आपके पास कितना दिया है 3 का स्क्वायर, यानी 4 का हो गया 16, 3 का 9, ठीक। तो यहाँ पर कितना रहा आपके पास 7, वो भी कैसा √7। तो यानी यहाँ पर √7 लिख दिया। अब टैन थीटा आपका मान ज्ञात करना है, तो टैन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, ठीक। क्या होता है लंब बटे आधार। तो यानी यहाँ पर लंब कितना है 3 है, अब आधार कितना है √7 है। तो अर्थात कौन सा हमारा सही रहेगा, पहला वाला सही रहेगा। अब अगला वाला क्या दिया हुआ है हमारे पास, इसको नोट करते हैं। तो यहाँ पर दिया है जैसे कोसेक A प्लस कॉट A और 1 माइनस कास A। तो कोसेक क्या होता है, तो कोसेक होता है 1/sin A, और कॉट क्या होता है, कॉट होता है कास A बटे sin A, और यहाँ पर क्या दिया है 1 माइनस कास A। यहाँ पर अगर हम इनके हर बराबर करें, ठीक, हर तो बराबर ही हैं, एक साथ लिख लो। तो 1 प्लस कास A बटे नीचे कितना लिखा है sin A, और यहाँ पर 1 माइनस कास A। तो यहाँ पर हम देखते हैं ये जो 1 प्लस कास लिखा 1 माइनस कास लिखा, तो यहाँ पर लिख सकते हो यानी कि 1 का स्क्वायर माइनस कास का स्क्वायर, ठीक। A प्लस बी और A माइनस बी वाला है ना, A और B वाला सूत्र पड़ गया। तो A सेम चीज़ें दी है ना, यहाँ पर A प्लस बी और A माइनस बी दिया है, तो आप A का स्क्वायर माइनस B का स्क्वायर वाला सूत्र लगा सकते हो। नीचे तो आपके पास साइन A ही दिया है। अब ये जो ऊपर लिखा हुआ है 1 माइनस 1 का तो स्क्वायर बना रहेगा, तो 1 माइनस का स्क्वायर होता है आपका साइन स्क्वायर, नीचे भी आपके पास दिया है साइन। तो यहाँ पर ऊपर जो साइन दिया है, साइन को हम चाहें तो 2 बार लिख सकते हैं, sin A इंटू साइन A, और नीचे भी लिखा है आपका कितना sin A। तो साइन आपका जो है कट जाएगा, इस तरीके से क्या बचेगा केवल sin A, यानी कौन सा हमारा ये विकल्प सही रहेगा, डी वाला सही रहेगा। आगे चलते हैं, यहाँ पर क्या दिया हुआ है, तो यहाँ पर लिखा है 1 माइनस टेन स्क्वायर है, यहाँ पर 1 माइनस कॉट स्क्वायर है, ठीक है। तो 1 माइनस टेन स्क्वायर है, अगर इसमें माइनस कॉमन ले लें, ठीक है, तो टेन स्क्वायर -1 हो जाएगा, टेन स्क्वायर -1 हो जाएगा, और नीचे माइनस कॉमन ले लें तो क्या हो जाएगा कॉट स्क्वायर -1।
जैसा कि हम लोग जानते हैं, एक सूत्र हम लोग जानते हैं क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस का टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। ठीक, अब यहाँ पर क्या करें हम, अगर हम इसको -1 से गुणा करा दें, -1 से गुणा करा दें तो माइनस का सेक स्क्वायर प्लस का हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा और बराबर का माइनस का 1। ठीक, इससे आपको लोगों को जो है कठिन पड़ जाएगा, तो इसको हटा देते हैं, नॉर्मल सा ही बता देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या दिया है, 1 माइनस टेन स्क्वायर दिया है, तो यहाँ पर 10 की जगह पर क्या लिख सकते हो आप, साइन स्क्वायर है बटे कास स्क्वायर है, और कॉट की जगह पर क्या लिख सकते हो, 1 बटे टेन स्क्वायर है। यदि ये भी ना लगाना चाहो तो आप क्या कर सकते हो, ऊपर वाला ऐसे नोट कर लो, 1 माइनस टेन स्क्वायर नीचे तोड़ लो, तो नीचे तोड़ोगे तो कॉट को क्या लिख सकते हो, 1 बटे टेन स्क्वायर है, तो ऊपर आपका आ गया 1 माइनस टेन स्क्वायर है। नीचे अगर आप हर बराबर करोगे, ठीक, नीचे जब हर बराबर करोगे तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर है माइनस 1 बटे टेन स्क्वायर है। ठीक है, ऊपर क्या करते हैं हम, माइनस कामन ले लेते हैं, तो माइनस कामन लेने से निशान बदल जाएगा, जो माइनस वाला है ये टेन माइनस वाला है, इसको पहले लिख लें तो प्लस का हो जाएगा और 1 माइनस का हो जाएगा। नीचे जैसा दिया वैसे लिख लेते हैं, तो टेन स्क्वायर है माइनस 1 बटे टेन स्क्वायर है। तो इस तरीके से आपका ये टेन स्क्वायर है माइनस 1 जाएगा कट, और ये टेन चला जाएगा ऊपर और माइनस आगे लगे हुआ, तो क्या हो जाएगा, माइनस का टेन स्क्वायर है। तो इस तरीके से कौन सा सही हो जाएगा, इसका बी नंबर सही हो जाएगा। आगे चलते हैं इस चित्र में। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि एस टी और क्यू पी समांतर है, यानी एस टी यानी ये लाइन और क्यू पी यानी ये लाइन दोनों समांतर हैं। तो किसी भी त्रिभुज में अगर ये भुजाएं समांतर हैं, ठीक है, तो ये भुजाएं अगर समांतर हैं तो इनमें हम थेल्स प्रमेय लगा सकते हैं। ठीक, किसी भी त्रिभुज में अगर दो भुजाएं, मतलब एक बीच में जा रही कोई लाइन, अगर तीसरी लाइन के समांतर है तो उसमें थेल्स प्रमेय लगा सकते हैं। थेल्स प्रमेय में क्या होता है, जैसे थेल्स प्रमेय में क्या होता है, इतना बटे इतना लिख दें, यानी टी आर बटे टी पी। ऐसे ही इधर चलोगे तो ये आर एस बटे एस क्यू। ठीक, संगत भुजाएं क्या होती हैं, समानुपाती होती हैं। तो यहाँ पर टी आर और टी पी आपके पास कितना दिया हुआ है, 2.8, आर एस आपका दिया हुआ 1.5 और ये दिया है 3। इसको सरल करने के लिए क्या करते हैं, पॉइंट बढ़ाया, 0 बढ़ाया, 5 15 एकम 15, 15 दूनी 30। यहाँ पर आपका टी आर बटे की तरह 2.8 बराबर 1/2 क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, या नीचे नीचे हम चाहें तो इसको काट भी सकते हैं। तो अब जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो टी आर बराबर कितना रहेगा, 1.4 सेंटीमीटर, अर्थात डी वाला आंसर सही हो जाएगा। तो इस पार्ट में इतना ही रहता है, अगला पार्ट हम आगे देखेंगे।